हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएम एग्जाम स्टडी में। स्टूडेंट, हम बीए फर्स्ट ईयर ईवीएस कर रहे थे और उसमें हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था और चैप्टर सेकंड में टॉपिक वायुमंडल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, वायुमंडल के कुछ टॉपिक हमने कर लिए थे और आज जो टॉपिक है वो क्या है, मध्यमंडल, तापमंडल और आयनमंडल की परतें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल क्या होता है कि जो लेयर हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग की वीडियो में, उसमें एक तो शोभ मंडल हमने पढ़ लिया था, एक समताप मंडल पढ़ लिया था और उसके बाद आता है मध्यमंडल। तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, मध्यमंडल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अलग अलग भी आ सकते हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है आ सकता है कि वायुमंडल क्या होता है और इसके पार्ट्स के बारे में, यानी कि परतों के बारे में बताएं। ठीक है, या फिर अलग अलग पूछ सकता है, मध्यमंडल क्या होता है, शोभ सीमा क्या होती है, शोभ मंडल क्या होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी से निकल सकते हैं। तो देखिए, 50 से 80 किलोमीटर तक क्या होता है, मध्यमंडल होता है। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती रहती है, सॉरी, लगातार गिरावट होती रहती है। गिरावट इतनी हो जाती है कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। ठीक है, यानी इस ऊंचाई तक अगर हम पहुंचते हैं तो इस ऊंचाई पर तापमान कम होकर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, जो वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान है। ठीक है, और मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को हम क्या बोलते हैं, मध्यमंडल सीमा बोलते हैं। जिस प्रकार शोभ सीमा होती है, समताप सीमा होती है, उसी प्रकार मध्यमंडल के ऊपर भी एक सीमा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्यमंडल सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मध्यमंडल से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर इतना राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तापमंडल। तो जैसे मध्यमंडल से ऊपर की ओर हम जाते हैं तो 81 से 800 किलोमीटर, ठीक है, 81 से 800 किलोमीटर के मध्य क्या होता है, तापमंडल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसके अंदर तापमान में भी क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है और इतना बढ़ जाता है कि वो 1480 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस वजह से इस परत को तापमंडल नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तापमान कितना हो जाता है, 1480 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब तापमंडल के निचले भाग को हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। ठीक है, और आयन बनते हैं तो जो लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और इसमें विद्युत आवेशित कणों की क्या होती है, अधिकता होती है। यानी विद्युत आवेशित कण क्या होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, और उसके बाद में आयन मंडल जो है कई परतों में बंटा हुआ है। वो परत कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है डी लेयर। ये आयन मंडल की परतें हैं, 4 परतें होती हैं इनकी। सबसे पहले है डी लेयर। इसमें दीर्घ तरंग दैर्ध्य है, अर्थात निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। ठीक है, यानी कि जिनकी वेवलेंथ क्या होगी, लार्ज होगी। वेवलेंथ वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, कम होगी। वो कौन सी में होती है, डी लेयर के अंदर परावर्तित होती है। ठीक है, उसके बाद ई लेयर। ई लेयर जो होती है वो 90 से 160 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसे कैनेली कैनेली हिवीसाइड परत भी कहा जाता है, और इससे मध्यम व लघु, ठीक है, यानी कि मीडियम एंड स्मॉल तरंग दैर्ध्य अर्थात मध्यम व उच्च आवृत्ति। ठीक है, अब देखिए अगर ये लघु है तो आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। यहां ध्रुवीय प्रकाश, जिसे ऑरोरा लाइट भी बोलते हैं, वो उपस्थित होता है। ठीक है, यहां ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के रूप में मिलती है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ई लेयर बोलते हैं।
आगे है एफ लेयर। एफ लेयर को एप्लेटन परत भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई 160 से 380 किलोमीटर होती है। इससे मध्यम व लघु तरंगदैर्घ्य अर्थात मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। ठीक है, ये एफ लेयर के अंदर आप राइट करेंगे। और उसके बाद में फोर्थ है जी लेयर। इससे लघु मध्यम व दीर्घ तीनों प्रकार की, ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य अर्थात निम्न मध्यम व सभी आवृत्ति की रेडियो तरंगे क्या होती है, परावर्तित होती है। और यह 400 किलोमीटर से ऊपर मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा मध्यमंडल, तापमंडल, आयन मंडल और आयन मंडल की परतें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।